हमने बताया नहीं कि सैनपुर में एक बड़ा कतली आदमी था, तो वो मोटरसाइकिल से वहां जहां लोग नंगे पैर चलते हैं वहां बूट पहनकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। हम वहीं रह रहे थे, 2-4 वयोवृद्ध बैठे थे, भगवत चर्चा हो रही थी। तो हमने कहा, ए मोटरसाइकिल से उतर, तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं कि बाबा सरकार की तपोभूमि है और तो इस पर मोटरसाइकिल से चला जा रहा, हट पीछे। वो एक नहीं माना, वहां जूता तो सहनशील साधुता में होता है। हमें ऐसा नहीं कि हम खड़े हो जाए लड़ने लगे, हमने अपनी बात कह दी। वो 1 मिनट घूमकर ऐसे आया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में कहा, यहाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी, गेट के बाहर कर जाके। मतलब आदेशात्मक था और वो प्रयोगात्मक हो गया कि वो लाख प्रयास करे मोटरसाइकिल स्टार्ट ही ना हो, और उसको घसीट के बाहर ले जाना पड़ा। अब वो जब गया तब लोगों ने बताया, महाराज आपने बहुत गलत किया। हमने कहा, हमने क्या गलत किया? बोले 10 कत्ल किए हुए, ये नामी गुंडा एरिया का है, रोज शराब पिए घूमता रहता है, किसी को भी काट के फेंक देता है, और आप यहाँ अकेले रहते हैं। मान लो एक पंजीरी बाबा नाम के संत, बोले आप संत हैं, आप रहते हैं, कहीं कुछ आकर बवाल ना कर दे आपके साथ, चुपचाप चला गया। हमें तो बड़ा डर लग रहा है। अरे यार, पूरा जीवन भगवान के सहारे, अगर इसी के हाथ से मरना होगा तो क्या डर है। चली गई। सुबह हम गंगा स्नान करके 4 बजे अशोक का बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे ध्यान में बैठते थे। थोड़ी ही देर हुए थे ध्यान में बैठे हुए कि जूतों की खर खर आवाज पत्तों में होती ना, तो ऐसे आई। तो धीरे धीरे बहिर्मुख हुए। मैंने कहा, कौन आ रहा है इस समय? तो कोई आता नहीं। देखा तो वही था। बिल्कुल मुझे भय नहीं लगा, वो भगवान की कृपा। जैसे आपने पूछा कि क्या आवेश भी आ सकता है, तो भगवान भी आवेश, बिल्कुल भय नहीं लगा। उसने आके कहा, हाँ ए बाबा, कल बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं, यहाँ जूता नहीं, यहाँ चाकू निकाली, ऐसे बोले, जानता है इसको? ऐसे चाकू रखी, और पिस्तौल निकाली, बोला जानता है इसको? ऐसे नहीं बोला। अब बोल, बिल्कुल वही बोल, वैसे सिंहवत एकदम आवेश आया।